गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये केस है एक लंप का। लंप मतलब कोई भी गांठ। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, ये एक नेक पे लंप है, गर्दन पे लंप। लंप मतलब गर्दन पे गांठ। तो स्पेसिफिकली अगर गर्दन पे गांठ है तो उसका क्या क्या सोचना है और क्या क्या उसकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस करनी है, सो दैट वी कैन रीच टू अ डायग्नोसिस एंड वी कैन हेल्प ट्रीटिंग फिजिशियन, ट्रीटिंग सर्जन, कि वो क्या डायग्नोसिस पे पहुंच के अच्छा सा ट्रीटमेंट किस तरीके से करें। तो ये एक तरीके से लैब का पार्ट ज़्यादा है। और अगर आप डायग्नोसिस गलत देते हैं तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली इफेक्ट हो जाएगा। तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक अ वेरी सीरियस थिंग every time you get a neck lump. Okay, so neck lump में आप सबसे पहले, and I am only talking about developing countries, so developing countries में आप सबसे पहले टीबी सोचते हैं, ट्यूबरक्लोसिस सोचिए, इन्फेक्शन सोचिए, और कैंसर। ये तीन सोचिए। अगर ये तीन नहीं है तो बाकी कुछ भी है वो चल जाएगा। मान लीजिए सिस्ट है, इट्स ऑल राइट, वहाँ रह भी जाए कोई बात नहीं। बट अगर ये तीन है तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है और डायग्नोसिस ढंग से बना के देनी है, सो दैट फिजिशियन या सर्जन को मदद हो पाए। अब टीबी होगा तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले एफिनेसी करेंगे। एफिनेसी का क्या मतलब है? एफिनेसी का मतलब है कि आपने सिरिंज ली और इसके अंदर इंसर्ट करी, इससे फिर फ्लूइड निकाला। अब फ्लूइड यहाँ पे आएगा, कलेक्ट होगा। अब फ्लूइड किस तरीके का है? फ्लूइड तीन तरीके का हो सकता है। बिल्कुल ही नॉर्मल स्ट्रॉ कलर, मतलब हल्का पीला कलर हो सकता है, स्ट्रॉ कलर हो सकता है, बिल्कुल येलो पस हो सकता है, और ब्लड हो सकता है। ठीक है। अब जो ये फ्लूइड है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी पूरी डिपेंड करती है। अब अगर इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के केस में हो सकता है कि कलर जो हो वो हल्का पीला या फिर पूरा प्योर पस आए, या पस में थोड़ा सा मिक्स्ड ब्लड आए। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है इन्फेक्शन है। अब इसका क्या तरीका है? आप ये वाला फ्लूइड जो है वो एक स्लाइड पे स्प्रेड करेंगे। फ्लूइड यहाँ पे ड्रॉप को रखेंगे और स्लाइड पे स्प्रेड कर देंगे। फिर इसको सुखाने के बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी से आपको पता चलेगा कि इसमें गांठ है, गांठ में एक्चुअली सेल्स क्या है। ये एक पैथोलॉजिस्ट का काम है। तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ डॉक्टर इन योर टीम। टीबी में क्या होगा? बहुत सारा पस निकलेगा, और पस इतना निकलेगा कि बाय द टाइम यू आर डन विद द प्रोसीजर, ये लंप जो है वो छोटा हो गया होगा साइज में। अगर इस तरीके से साइज में छोटा होता हुआ पस वाला कोई लंप दिखता है तो टीबी सोचना है। और साथ में इन्फेक्शन जब होता है तो इस लंप में दर्द होता है, दर्द रहता है, थोड़ा बुखार रहता है। टीबी में क्या है? बुखार तो रहेगा पर इस लंप में दर्द नहीं होगा। ठीक है। एक खास बात जो टीबी में हमने देखी है नेक लंप में, वो है कि ना यहाँ पे साइनस बन जाता है। साइनस मतलब एक ऐसा छेद जो बाहर से तो, जिसका बाहर एक मुंह तो है पर अंदर गहरा जा रहा है ट्रैक्ट। ठीक है। इस तरीके से ट्रैक्ट बनते हैं जिनको हम साइनस ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट देता है टीबी की तरफ। ठीक। अब इन दोनों के जो लंप होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, फर्म होते हैं। कि फर्म का कैसे पता चलेगा? फर्म का पता चलेगा आपकी नाक की कंसिस्टेंसी से। जिस तरीके की आपकी नाक की सॉफ्टनेस होती है उसको हम फर्म कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर ये हार्ड होता तो नाक की कंसिस्टेंसी से नहीं, वो फिर ये, दिस इज हार्ड, दिस इज फर्म, एंड दिस इज सॉफ्ट। ऐसे करके आप अपनी लंप की कंसिस्टेंसी डिसाइड कर सकते हैं। आपने माइक्रोस्कोपी करी, टीबी में टीबी के चेंजेस मिलेंगे, इन्फेक्शन में इन्फेक्शन के चेंजेस मिलेंगे पैथोलॉजिस्ट को। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हर गांठ की हम डायग्नोसिस करवाते ही करवाते हैं, वो है कैंसर। अब कैंसर में क्या है कि एक तो ये लंप बहुत हार्ड होगा, हिल डुल नहीं रहा होगा, इसकी जो मूवमेंट होती है ना कैंसर में, वो नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैंसर की एक टेंडेंसी होती है कि जो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो मसल हो, ब्लड वेसल हो, नर्व हो, उससे चिपकने की। कैंसर को फैलने के लिए जगह चाहिए ना, कैंसर को फैलने के लिए फाउंडेशन चाहिए। तो वो जाके जो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे जाके चिपक जाता है। तो दिस इज हाउ कैंसर स्प्रेड्स एक्चुअली, चाहे तो ब्लड से या लिम्फेटिक सिस्टम से या डायरेक्टली, फैलता जरूर है। सो कैंसर हैज टू बी डायग्नोस्ड। कैंसर में हमने ज्यादातर देखा है कि
जब सिरिंज में जो आता है मटेरियल दैट इज ब्लड मिक्स्ड। तो अगर आपको ब्लड मिक्स दिख रहा है या ब्लड ही दिख रहा है तो कैंसर सोच लीजिए। एक्सेप्ट मे बी इन किड्स। किड्स में क्या प्रॉब्लम है कि हल्का सा हिल गए या क्योंकि ब्लड वेसल थोड़े से कम मतलब हल्के होते हैं, तो ब्लड कभी कभी सिर्फ नीडल की प्रिक की वजह से ही आ जाता है। बट अगर पेशेंट इज एन एडल्ट, स्पेशली 60 to 70 ईयर्स वाला पेशेंट है और आप सिरिंज से मटेरियल निकाल रहे हैं एफएनएसी का, तो ब्लड इज नॉट अ गुड साइन। आप कैंसर के बारे में जरूर सोचिए, स्पेशली अगर पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, भूख उड़ चुकी है, एपेटाइट चली गई है, तो आप जरूर 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 सोचिए कैंसर के बारे में। एंड इसका भी सेम तरीका है कि आपने मटेरियल जो लिया वो स्लाइड पे स्प्रेड करके इसको माइक्रोस्कोपिकली आप एग्जामिन करते हैं। तो अल्टीमेटली सब कुछ मिलाकर माइक्रोस्कोपी तो होगी ही, बट अच्छी तरीके से लेना मटेरियल और उसको स्प्रेड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लैब में स्टूडेंट हैं या फिर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर किए हैं, तो मे बी यू वोंट गेट दी माइक्रोस्कोपी पार्ट बिकॉज यू विल नॉट नो कि देखना क्या है। बट बिफोर दैट ये वाला प्रोसीजर होता है और इसको करा ऐसे जाता है। दिस इज हाउ वी डायग्नोज अ नेक लम्प। नेक लम्प में इंडिया में एटलीस्ट टीबी, इन्फेक्शन और कैंसर आप सोच लीजिए। अगर ये सब नहीं है तो चौथी डायग्नोसिस ज्यादातर सिस्ट की बनती है। सिस्ट जो है वो आराम से ओपीडी प्रोसीजर की तरह निकाल दिया जाता है सर्जन द्वारा। तो नथिंग टू वरी अबाउट दिस, बट इन तीनों का आपको खास ख्याल रखना है।